हल्ला नहीं करना है, बोर्ड पे आना है, याद करना है। ठीक है। बताइएगा, बंगाल के किस नवाब ने मुगलों को कर देना बंद कर दिया? आए? बंगाल के किस नवाब ने मुगलों को कर देना बंद कर दिया? अली वर्दी खां। ठीक है। और उस कर की राशि से बंगाल का अली वर्दी खां ने विकास किया और किनके शासनकाल में बंगाल काफी समृद्धशाली हो गया, जिस वजह से बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। आए? बंगाल के किस नवाब के कालखंड में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जा रहा था? बंगाल के किस नवाब के कालखंड में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जा रहा था? बंगाल के किस नवाब ने अंग्रेजों को कलकत्ता का किलाबंदी करने से मना कर दिया? आए? बंगाल के किस नवाब ने फ्रांसीसियों को चंद्रनगर का किलाबंदी करने से मना करवा दिया? आए? अली वर्दी खां। इसके बाद आगे बंगाल के किस नवाब ने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी से किया? आए? बंगाल के किस नवाब ने मराठों को ओडिशा का क्षेत्र दिया? बंगाल के किस नवाब ने मराठों को 6 लाख रुपया राजस्व देना स्वीकार किया? आए? अली वर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन बना? कौन बना है? सिराजुद्दौला। अगली बात बताइएगा, सिराजुद्दौला के नवाब बनने का विरोध उसकी कौन मौसी की थी? घसीटी। सिराजुद्दौला के नवाब बनने का विरोध उसकी कौन मौसी की थी? और कौन मौसेरा भाई किया? कौन मौसेरा भाई? साकेत जंग। सिराजुद्दौला के समय अंग्रेज कलकत्ता का किलाबंदी करना शुरू कर दिया, तो क्या सिराजुद्दौला अपनी सेना के साथ कलकत्ता पहुंचा था? और उस समय कलकत्ता के अंग्रेज प्रभारी रॉजर ड्रेक और मिनी चीन, ये सब नवाब सिराजुद्दौला की सेना की डर से कलकत्ता से भागकर कहां जाकर छिप गया? फुल्टा नामक बंदरगाह। कहां जाकर छिप गया? कहां जाकर छिप गया? जब अंग्रेजी कंपनी कलकत्ता का किलाबंदी कर रहा था, तो नवाब सिराजुद्दौला जब अपने दल बल के साथ कलकत्ता पहुंचा, तो कलकत्ता के अंग्रेज प्रभारी रॉजर ड्रेक और सेनापति मिनी चीन कौन बंदरगाह में जाकर छिप गए? कौन बंदरगाह में जाकर छिप? और इसके बाद ब्लैक हॉल की घटना कब घटित हुई है? 20 जून 1756। 20 जून 1700 ब्लैक हॉल की घटना कब घटित हुई है? ब्लैक हॉल की घटना कब घटित हुई? 20 जून 1700। कितने अंग्रेजों को बंद किया गया? 146। कितने अंग्रेजों को बंद किया गया? कितने अंग्रेजों को बंद किया? कितने जीवित रहे? 23 ना। ब्लैक हॉल की घटना का विवरण किस अंग्रेज ने दिया? जॉन हॉलवेल। किसने दिया है? ब्लैक हॉल की घटना का विवरण किसने दिया? ब्लैक हॉल की घटना का विवरण किसने दिया? और ब्लैक हॉल की घटना ही प्लासी के युद्ध का तत्कालिक कारण बना है। प्लासी के युद्ध का तत्कालिक कारण जो है ब्लैक हॉल की घटना ही है। तो प्लासी के युद्ध का तत्कालिक कारण कौन सी घटना? प्लासी के युद्ध का तत्कालिक कारण ब्लैक हॉल की घटना। प्लासी के युद्ध का तत्कालिक कारण ब्लैक हॉल की घटना। इतना बात क्लियर है? इसके बाद जब सिराजुद्दौला कलकत्ता पर कब्जा किया, तो किस व्यापारी के अधीन कोलकाता को सौंप दिया? मानिकचंद। किसके हाथ? नवाब सिराजुद्दौला कोलकाता पर कब्जा करके किसके हाथ कोलकाता सौंपकर अपनी राजधानी वापस मुर्शिदाबाद लौट गए? किसके हाथ? मानिकचंद। इसके बाद जब ब्लैक हॉल की घटना की जानकारी कंपनी के मद्रास स्थित मुख्यालय को लगी, तो मद्रास से कंपनी की सेना किसके नेतृत्व में कोलकाता की ओर कूच किया? वाटसन और क्लाइव।
तो जब ब्लैक होल की घटना की जानकारी कंपनी के मद्रास स्थित मुख्यालय को लगी तो कंपनी की सेना किसके नेतृत्व में मद्रास से कोलकाता की ओर कूच किया? वाटसन और इसके बाद अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि कब हुई है, ये बात बताइए। अलीनगर की संधि कब हुई है? 9 फरवरी 1700। अलीनगर की संधि कब हुई है? अलीनगर की संधि कब हुई है? किसके किसके बीच हुआ है? किसके किसके बीच हुआ है? बंगाल के नवाब और क्लियर है ये बात? बिहार एसआई का पूछा हुआ ये क्वेश्चन, संभवतः 1275 वाला में ही पूछा है कि अलीनगर की संधि किसके बीच हुआ है। संभवतः 1275 ये जो लास्ट वैकेंसी क्लियर हुआ है उसी में पूछा है। और देखिए आपका जो वैकेंसी रुका हुआ है, जैसे अभी सब चीज क्लियर हो गया है तो वैकेंसी आ जाना चाहिए था, नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था, लेकिन रुके होने के पीछे रीजन क्या है पता है? रीजन बताते हैं, सुनिए। आरक्षण, रिजर्वेशन। देखिए अब जो पिछड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है, सरकार ने हाई कोर्ट में चुनाव आदेश था उसे पटना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट व्यक्तिगत आधार पर बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन ही जो है जाना चाहिए आएगा। वो जो है लोग फॉर्म गिराएंगे करके, आपका कुछ समझ गए? आप ही के बैच में ना आया था, हमको लगा आप ही के बैच में आया था। एक तो नहीं करना है, ये देखिए तैयारी है तो बोला हाँ है। ड्यूटी ये है जो निश्चित क्वेश्चन सही करके को आप तरीके किसके बीच हुई है? बंगाल के नवाब और अंग्रेजी कंपनी के बीच हुआ है। इसके बाद आगे बताइएगा, बंगाल के किस नवाब ने अंग्रेजों को कलकत्ता का किलाबंदी करने का अधिकार दिया? सिराजुद्दौला। किसने दिया है? बंगाल के किस नवाब ने अंग्रेजों को कलकत्ता का किलाबंदी करने का अधिकार दिया? और अंग्रेजों को कलकत्ता का किलाबंदी करने का अधिकार कौन संधि के तहत मिला? कौन संधि के तहत? अंग्रेजों को कलकत्ता का किलाबंदी करने का अधिकार कौन संधि के तहत मिला? कौन संधि के तहत मिला है? अलीनगर की संधि के तहत मिला है। और अंग्रेजी कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच झगड़ा का मूल कारण क्या था? 1717 ईस्वी का मुगल बादशाह फर्रुख सियर द्वारा दिया गया व्यापारिक छूट, जिसे बंगाल के नवाब स्वीकार नहीं कर रहे थे। यही घटना जो है बंगाल के नवाब और अंग्रेजी कंपनी के बीच में झगड़ा का सबसे मूल कारण था। तो अंग्रेजी कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच झगड़ा का मूल कारण क्या था? 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह फर्रुख सियर द्वारा दिया गया व्यापारिक छूट, जिसे बंगाल के नवाब स्वीकार नहीं कर रहे थे। एक बार फिर से बोलिएगा, अंग्रेजी कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच के झगड़ा का मूल कारण क्या था? चलिए इसके बाद आगे बताइएगा, प्लासी के युद्ध का मैदान कौन राज्य में है? पश्चिम। प्लासी के युद्ध का मैदान कौन राज्य में है? प्लासी का युद्ध कब हुआ है? प्लासी का युद्ध कब हुआ है? और प्लासी का युद्ध अंग्रेजी कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच ना हुआ है? प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ है? अंग्रेजी कंपनी और बंगाल के। प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ है? अंग्रेजी कंपनी और बंगाल के। और इस युद्ध में अंग्रेजी कंपनी की जीत हुई है, हाँ या ना? और किस युद्ध को जीतकर अंग्रेजी कंपनी ने भारत में राजनीतिक प्रभुसत्ता की स्थापना किया? किस युद्ध को जीतकर अंग्रेजी कंपनी ने भारत में राजनीतिक प्रभुसत्ता की स्थापना की? प्लासी का युद्ध। और प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के हार का मुख्य कारण क्या था?
सेनापति मीर जाफर का धोखाधड़ी, सेनापति मीर जाफर का धोखाधड़ी। तो एक बार फिर से बता दीजिएगा, प्लासी के युद्ध में जो है, प्लासी के युद्ध की अगर हम लोग बात करें तो प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की हार के पीछे रीजन क्या था? मीर जाफर का धोखाधड़ी, मीर जाफर का। क्लियर है ये बात? प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की तरफ से किसके नेतृत्व में एक छोटी सेना युद्ध लड़ी थी? मोहनलाल और मीर मदान, मोहनलाल और मीर। प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की तरफ से कौन सी एक छोटी सेना युद्ध लड़ी थी? मोहनलाल और। इतना बात क्लियर है? अब आगे आइए, देखिए, ध्यान दीजिएगा।